अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा डाइक्लोपी टैबलेट का। 50 मिलीग्राम में है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात आपको क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकलीफ़ में यूज़ होती है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका डाइक्लोपी, जिसको बना रहा है जी इंडस फार्मा। कीमत की बात कर लें तो आपको ये 220 रुपये में 20 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाती है। अभी अगर बात की जाए इसके अंदर क्या शामिल किया गया है तो इसके अंदर मौजूद है डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। तो ये बेसिकली एक NSAIDs अद्वियात के साथ इसका ताल्लुक है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लेकिन ये स्टेरॉयड नहीं होती। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर आ जाता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी गंठिए वाले मरीज़ आ जाते हैं। इनमें जो है जोड़ मुतासिर होते हैं, जोड़ों में सोजिश होती है, दर्द होती है शदीद किस्म की। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है दर्द और सोजिश को कम करने के लिए। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स आ जाते हैं। इनमें बढ़ती उम्र के साथ साथ जो हैं वो जोड़ कमज़ोर होते हैं, जोड़ों में सोजिश होती है, दर्द होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके पट्ठों में किसी वजह से कोई दर्द होती है, बाज़-औक़ात कोई ऐसा मुशक्क़त वाला आप काम करते हैं जिसके नतीजे में आपके पट्ठों में दर्द होती है, या बाज़-औक़ात कोई कमज़ोरी होती है इस तरह की जिसकी वजह से आपके जो है पट्ठे दर्द करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा शोल्डर पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ बैक पेन में, यानी अगर आपके कमर में दर्द होती है किसी वजह से, उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़-औक़ात मोहरों की तकलीफ़ की वजह से भी जो है आपकी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके सर में किसी वजह से दर्द होती है, माइग्रेन होता है, आधे सर का दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा दांत या दाढ़ में किसी वजह से कोई सोजिश हो जाए या दर्द होती हो तो उस दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ईयर पेन, यानी अगर आपके कान में किसी वजह से दर्द होती है, बाज़-औक़ात कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसके नतीजे में आपके कान में सोजिश होती है, दर्द होती है, तो उस दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा थ्रोट पेन, यानी अगर आपके गले में किसी वजह से दर्द होती हो तो उस दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके साथ साथ ख़वातीन में इसका इस्तेमाल माहवारी के दौरान जो दर्द होती है, पीरियड्स पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ ये एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन आ सकते हैं, और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जीज़ वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो जैसा कि दूसरी पेन किलर्स अद्वियात की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म हो सकता है, अल्सर हो सकता है, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को भी हाई कर सकती है। अगर कोई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें, एहतियात करनी चाहिए ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो अमूमी खुराक जो है 50 mg टैबलेट का दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या सुबह और शाम में भी एडल्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है कंडीशन के हिसाब से। या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी डाइक्लोपी टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।